हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आप सबको चैप्टर अब तक जो प्रीवियस आपको चैप्टर समझाए गए थे उसके बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 12 चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेटा नाम से क्या पता चल रहा है कि एक सर्कल होगा, ये आपका सर्कल है। क्लियर बेटा, ये सर्कल का आपको एरिया निकालना है। अब उससे रिलेटेड पार्ट के आपको सर्कल निकालना है। ये होता है सर्कल, तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। ये क्या कहलाती है आपकी रेडियस। अगर नॉर्मल हम जब छोटी क्लास में थे, नॉर्मल 6, 7, 8, 9 तक, तो आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना सीखा था। एरिया ऑफ सर्कल नॉर्मल सब बच्चे जानते हैं कि सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपने पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। आपको इसकी बाउंड्री का सर्कमफेरेंस मींस पेरीमीटर। पेरीमीटर की सम ऑफ साइड क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये तो कोई साइड है ही नहीं क्योंकि सर्कल गोल है। तो यानी इसका कवर पार्ट, जितना इसके कवर पार्ट एरिया घेरा है, तो वो उसका कवर पार्ट का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने का मतलब हो गया इसकी पूरी सर्कमफेरेंस। तो आप अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल टू रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितनी होती है, 2 पाई आर। क्लियर बेटा, ये तो आ गई सर सर्कल और डायमीटर। अब यही लाइन को अगर मैं इसमें इसको लंबा ले जाऊं यहां तक, तो ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, डायमीटर। और डायमीटर इक्वल टू किसके होती है, अगर ये सेंटर से आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, आर। डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r। क्लियर बेटा, तो यही हमने 10th में सीखा था कि 10th में कि सर डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या होती है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। अब ये सर्कल है जैसे, अब इसमें मैं ये डाल दूं, ये सब क्या है आपकी, ये सब इसकी क्या है, कॉर्ड कहलाती है। अगर यही इसको बाहर तक ले जाए तो क्या कहलाएगी, वो इसकी सेकंड कहलाती है। ठीक है बेटा, तो कॉर्ड और समझ में आ गया आपको कॉर्ड और सर्कल के बारे में किस तरह से समझाया था। तो इसकी एक्सरसाइज जब आप 12.1 करेंगे तो आपको नॉर्मल इन चीजों के बारे में स्टडी करनी है कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। बट जब आपकी एक्सरसाइज सेकंड 12.2 आएगी तो उसमें कुछ चीजों में चेंजमेंट आता है। अगर ये है, एक हुआ सेक्टर, यानी आपने एक गोल केक बनवाया अपने बर्थडे पे, गोल केक बनवाया, उसमें पार्ट सेक्टर है क्या, मान लिया आपका एक सेक्टर की बात होती थी कि सर सेक्टर है। नॉर्मल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सेक्टर क्या है। दो टाइप के सेक्टर के बारे में आपको समझाया गया है, माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो आप इसको नॉर्मल समझिए। आप अपने बर्थडे का आपको केक बनवाया, ठीक है बेटा, आपने ये केक है वो, आपने इसमें बर्थडे के केक में इस तरह से ये आग लगाया, ये पार्ट निकाल के अपने मम्मी या पापा को किसी को खिला दिया। तो ये पार्ट जो निकला किसी ना किसी एंगल पे निकला होगा, वो एंगल क्या कहलाया आपका, थीटा। तो ये जो निकला ये भी रेडियस थी, क्योंकि सेंटर से कोई भी डिस्टेंस वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है आपकी रेडियस कहलाती है। तो ये जो पार्ट निकला, ये पापा का हिस्सा या मम्मी का हिस्सा जो भी था, वो क्या कहलाया आपका सेक्टर। बात आई आपके समझ में। तो ये जो हुआ ये क्या कहलाया आपका माइनर सेक्टर, और जो बचा पार्ट क्या कहलाया आपका मेजर सेक्टर। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। यानी आप सिंपल इसी चीज को याद रखिए, आपका बर्थडे का केक है, आपने उसमें से एक पार्ट कट करके निकाल के पापा को खिला दिया, तो जो वो निकला पार्ट था वो क्या कहलाया आपका पापा के लिए, वो पापा का सेक्टर, यानी पापा का पार्ट वो सेक्टर कहलाया, वो माइनर सेक्टर, क्योंकि आपने छोटा सा पार्ट निकाल के दिया था, तो वो क्या कहलाया माइनर। जो बचा हुआ पार्ट बचा वो क्या कहलाया आपका मेजर सेक्टर। अगर इसी को, ये सेंटर था, सेंटर से आपने इसको मिलाया ओ ए बी, अगर मैं इसको
इस तरह से इसमें मिला दूं, यानी वो ट्रायंगल वाला पार्ट हटा दूं, तो ये जो बचा पार्ट कहलाता है, ये जो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये जो कहलाती है आपकी वो बची पार्ट मेजर सेगमेंट। क्लियर बेटा? तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों आपके ये समझ में आए। तो बेटा इस चीज के बारे में हम जो भी डिस्कस पूरा अच्छी तरह समझेंगे तो वो हम एक्सरसाइज 12.2 में समझेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 12.1 पे चलते हैं। जितना आपको समझाया ये समझ में आया होगा। आगे देखिए नॉर्मल अब हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है आपका, दिया हुआ है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles। तो बेटा अब आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको 2 सर्कल हैं, एक सर्कल आपने ये बनाया, इसकी सेंटर से ये रेडियस दे रखी थी, वो दे रखी थी 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल बनाया आपने जिसकी रेडियस आपको दे रखी थी 9 सेंटीमीटर, ये O और ये O। चलिए बेटा आगे क्या दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल व्हिच आर सर्कमफेरेंस, यानी इसकी सर्कमफेरेंस जो है किसके इक्वल है, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल, जो आपको गिवन सर्कल थे उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल थे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन में आप सबसे पहले बेटा आपको ये चीज लिखना होना चाहिए कि क्या आपको गिवन है, गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल equal to 19 centimeter and radius of second circle equal to 9 centimeter। दो दे रखी है आपको। अब आपको करना है, लेट करनी है न्यू सर्कल की, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी आर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा क्वेश्चन में, which has circumference equal to the sum of circumference of the 2 circle, means circumference of new circle equal to circumference of first circle plus circumference of second circle। यही तो है आपका। और न्यू सर्कल की रेडियस आपने क्या लेट करी थी, r, तो उसकी कितनी हो जाएगी सर्कमफेरेंस 2 पाई r। पुराने वाले सर्कल की 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यही तो होगा। पहले वाले सर्कल की रेडियस अगर 2 पाई r1, दूसरे वाले सर्कमफेरेंस 2 पाई r2। तो आपको दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में 2 पाई कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई, देन r1 इक्वल टू r1 प्लस
R2 R1 आपको कितनी दे रखी है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस दे रखी है 19 एंड सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है 9, पुट कर दीजिए 19 प्लस 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आई बात आपके समझ में, यही दिखाना था आपको, क्वेश्चन में कहा था रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, दो सर्कल हैं इनकी रेडियस आपको 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर गिवन थी। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस, एक नए सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करनी है जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है, तो दो सर्कल दिए उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो क्लियर, पहले वाले की रेडियस हमने पास 19 दे रखी थी, दूसरे की 9, जिसकी नहीं दे रखी थी उसको हमने लेट किया 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है 2 पाई r 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई को हमने कैंसिल किया देन r इक्वल टू r1 प्लस r2, तो क्या आया आपका r इक्वल टू निकल के आया आपका 28 सेंटीमीटर। आई होप आपके समझ में आया बेटा। ये आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका, वो इस तरह से है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल दे रखा है आपको जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल दिया जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरिया का जो सम है वो इक्वल है किसके, न्यू सर्कल के एरिया के। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, गिवन है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल be r centimeter according to question। area of new circle equal to area of first circle plus area of second circle। क्लियर बेटा। तो अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप सबने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। न्यू सर्कल की रेडियस कितनी थी आपकी r, तो इसकी क्या हो जाएगा रेडियस, यानी एरिया पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट सर्कल की रेडियस ये है आपके पास, उसको लिखते हैं पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई टू पाई कैंसिल आउट, देन r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्या है आपके पास r1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, देन 64 प्लस 36, देन r स्क्वायर इक्वल टू 100, r इक्वल टू आ गई 10 सेंटीमीटर। सर r स्क्वायर इक्वल टू अगर 100 होता है तो r की वैल्यू सब प्लस माइनस में आनी चाहिए, बट बेटा आपको पता है
कभी भी रेडियस माइनस में नहीं होती, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए r इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, नोट करो आप सबको। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, गिवन फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center. Outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region respectively gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of the other. Find the area of each of the other. Find the area of each of the 5 scoring. चलिए बेटा, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर एक सर्कल दिया है, ये हो गया आपका गोल्ड पार्ट। फिर इसके अंदर एक सर्कल और दिया, ये हो गया आपका रेड पार्ट। फिर एक सर्कल दिया आपको, ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट। फिर एक सर्कल दिया आपको, ये हो गया आपका ब्लैक पार्ट, और ये आपको दिया गया है आपका व्हाइट पार्ट। ठीक है बेटा, ये आपको किस तरह से आर्चरी दिया हुआ है। आर्चरी का मतलब समझना, आप अपने गेम खेलते थे कि एक मारने वाला स्कोर, आपने एक सर्कल सा बना हुआ है, उसके अंदर आपने एक तीर लिया और गेम खेलते थे। बचपन में बहुत खेलते थे हम लोग कि एक लिया और निशाना हमें सेंटर पे निशाना इसका मारना होता था। या आपने वो देखा होगा कभी भी पुलिस वाले जब भी कभी अपना निशाना सेट करने के लिए कि आपको टारगेट बनाना होता था, तो क्या करते थे, एक सर्कल सा आर्चरी होता है, उसमें गोले लगे होते हैं बहुत सारे। तो यही गोले थे, एक ये, फिर ये आपका टारगेट होता है कि इस वाले गोले में आपको मारना होता है। तो वही गेम है ये। उस गेम में कहा कि अंदर वाले में गोल्ड है, उससे बाहर वाला सर्कल रेड है, उससे बाहर वाला ब्लू है, उससे बाहर एक बार ब्लैक, फिर उसके बाद व्हाइट। सबके आपको दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में क्या किया है कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट डायमीटर ऑफ गोल्ड
इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ये तो होगी। तो यानी इसकी जो रेडियस, सेंटर अगर इसको ले लिया जाए तो ये रेडियस कितनी हुई? 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा, आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, तो इसमें 10.5 इसकी बढ़ जाती है, फिर आगे 10.5 इसमें बढ़ जाती है, फिर 10.5 यहां बढ़ जाती है, और आगे चलते हैं तो 10.5 सर्कल की यहां बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर, सर्कल के अंदर ये सब बढ़ते जा रहे थे। तो बढ़ने से क्या हुआ, जब इसकी रेडियस 10.5 हुई तो इसकी कितनी हो गई? 21। इसकी कितनी हो गई? आगे बढ़ती गई 10.5, इसमें 10.5 बढ़ गया। आगे से ये देखा कि जितने भी सर्कल आगे बढ़ रहे थे तो उनकी रेडियस में 10.5 का इंक्रीमेंट होता जा रहा था अपने से पहले वाले। तो अब आपको निकालना था, उसने कहा था जितने भी पार्ट हैं आपके स्कोरिंग, 5 स्कोरिंग, उन सबका एरिया लिखना है। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है पाई के 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 7 से इसे आपने कैंसिल किया, 7 1 7, 7 5 35, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 1.5, ठीक है बेटा, 33 इंटू 10.5। जब आपने इसका इंटू कर लीजिए 10.5 से, 5 थे 15, 165, 0 0 0 1 किया 33, 5 6 4, कितना आ गया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो इस तरह से इसका पार्ट का आपका एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर तो आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप आगे करेंगे सर, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट पार्ट दिया है आपको, वो दिया है रेड। तो रेडियस ऑफ रेड स्कोर कितनी निकालेंगे आप? पहले 10.5 थी, उसमें आपने 10.5 ऐड कर दिया, तो कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया। तो एरिया ऑफ रेड स्कोर इक्वल टू क्या होगा? सेकंड वाले के एरिया में से एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का स्क्वायर। यही तो आया। देखो ये वाली पार्ट तो आपका रेड का है, अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो ये रेड पार्ट के लिए निकल जाएगा। तो वही किया मैंने, पाई कॉमन ले लिया 21। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस, इसको आप निकाल सके 344.5 था, 7 3 या 21, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 21 66, 132 यानी 1386। तो निकल के आया 1386 पॉइंट माइनस 346.5। आपने इसको इसमें से माइनस किया तो निकल के आया आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। बात समझ में आती। उसके बाद आपका क्या था? ब्लू पार्ट, तो उसकी भी रेडियस कुछ ना कुछ होगी। तो रेडियस ऑफ ब्लू स्कोर इक्वल टू, पहले 21 हो गया, 21 में आपने 10.5 ऐड किया, देन 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लू स्कोर इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो
आपने देखा पाई के 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस इसका आप अभी निकाल चुके हैं 1386। तो देखिए आप 31.5 को आपने इससे माइनस किया तो 22 इंटू 7 4 जा 38 प्लस 0.5 4.5 इंटू 31.5 इनका इंटू कर दीजिए। पहले इन दोनों का आपने किया 5 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 देन ये आ गया 99 इंटू 31.5। क्लियर बेटा। अब 5 9 जा 45 की 5 10 9 5 जा 49 45 49 99 10 27 7 27 29 5 and 8 carry 1 and 4 9 और 14 14 plus 7 21 carry 2 1 1 ये आ गया 3118.5 माइनस 1386। आपने इसको माइनस कर दीजिए इसमें से तो निकल के आया आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं हम। इसी तरह से अब आगे क्या है आपका ब्लैक पार्ट। तो ब्लैक पार्ट का एरिया निकालना है आपको। तो डायग्राम थोड़ा रफ कर देता हूं मैं आपको। देखिए अब आपको चाहिए था ब्लैक, तो रेडियस होगी कुछ ना कुछ ब्लैक की। तो रेडियस ऑफ ब्लैक स्पोर, पहले आपकी रेडियस कितनी निकली देखिए, आपकी ब्लू की थी 31.5, उसमें आपसे कहा था 10.5 बाइट कर दीजिए तो 5 42 सेंटीमीटर हो गई आपके पास। ये तो आएगी आपके पास 42। इसका निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर इक्वल टू एरिया ऑफ 4th सर्कल माइनस एरिया ऑफ 3rd सर्कल तक का एरिया माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ 4 सर्कल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई इंटू इससे पहले क्या था 31.5, उसका आपने एरिया माइनस कर दिया आपने। तो पाई के 22/7 इंटू 42 इंटू 42 46 132 इंटू 42 2 2 या 4 2 3 या 6 इंटू 1 या 2 इंटू 4 2 या 8 4 3 या 12 कैरी 1 4 1 या 4 और 8 5 5 7 4 8 से कैरी 1, तो आपका निकल के आया 5544 माइनस इसका आप अभी निकाल चुके थे 31 यानी 3118.5 माइनस 3118.5। आपने इसमें से इसको जब माइनस किया तो माइनस करने पे कितना आया 2424.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब आप आगे देखते हैं। आपने देखा नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे क्या कहा था उसमें कि व्हाइट है, तो रेडियस ऑफ व्हाइट स्कोर इक्वल टू पहले 42 थी तो इसमें 10.5 ऐड किया तो कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब एरिया ऑफ व्हाइट स्कोर इक्वल टू पाई, इसमें ही फिफ्थ वाले सर्कल में से यानी पाई 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर। पाई के 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5544। चलिए बेटा अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए देखा कि आपके पास ये था, आपने इसको चेंज कर लीजिए। कितना है आपके पास 52.5, तो 52.5 में आपने डिवाइड दिया 7 से, 7 7 जा 49, बचा कितना 3 7, तो यानी 7.5 इंटू 52.5 इस पर मल्टीप्लाई 5 5 10 इंटू 7 7 जा 40 4 कैरी 1 by 54 0 5 6 5 165 into 52.5 5 5 जा 25 carry 2 5 2 जा
साइड से 30, 32, 5 में 5, 80, 5, 10, so 12, so 12 plus 2, 12 10 की 0 कैरी 1, so 12 12 एक 13, 13 की 1 कैरी 1, 2 1 there 2 और एक 3 into 5 से आपने दोबारा किया 5 2 8, 5 2 8 और 3 कितना हो गया 11 11 5 16 16 की 6 कैरी 1 6, तो आपका निकल के आया 866 2.5 माइनस 5544, तो आपने इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, निकल के आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा इसका 118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से जो निकल के आया आपका पूरे सर्कल का। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आपको दिया हुआ है, द व्हील ऑफ अ कार आर राइडिंग डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट एवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट when the car of traveling at a speed of 66 km/h। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको देखना है क्या डायमीटर क्या दिया है आपको गिवन में, गिवन दैट डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ व्हील इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस निकालोगे आप, इसमें कितनी निकलेगी, circumference of the wheel equal to circumference का होगा 2 pi r, 2 into 22 upon 7 into 40 equal to 1760 upon centimeter, but car turning at the speed equal to speed of the car equal to 66 km/h। बट यहाँ तो आपकी जो सर्कमफरेंस व्हील दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई 6 3 से 11 55/3, ये आ गया मीटर पर सेकंड, बट हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 55/3 ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 5500/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बट आप सबने तो पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको तो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इक्वल टू स्पीड कितनी है आपके पास 5500/3 इनटू मिनट कितना, टाइम कितना है आपका 10 मिनट, बट ये कितने हैं सेकंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 सेकंड से 20, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू जो डिस्टेंस उसने कवर करी उसमें एक सर्कमफ्रेंस का डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि ये सर्कल एक ही सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील कितनी आएगी 11/1760/7, इसको सॉल्व कर लीजिए 4375 अप्रॉक्स, इतने वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है बेटा, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Pick the correct answer in the following and justify
Justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 2 यूनिट्स, सेकंड में दिया है आपको n यूनिट्स, थर्ड दिया है आपको 4 यूनिट्स एंड फोर्थ दिया है आपको 7 यूनिट्स। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट करना है तो लेट कर लीजिए, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी एक्स, सॉरी आर मान, ठीक है, आर यूनिट्स। क्लियर बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, देन आर इक्वल टू कितना आ गया 2 यूनिट। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका 2 यूनिट्स। हाँ जी आया बेटा। तो इस क्वेश्चन के साथ में ही आपकी एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।